इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तजवीद की ऑनलाइन क्लास का आगाज़ किया गया था और कई क्लासें हो चुकी हैं। कुछ मोटी मोटी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। हरूफ के मखारिज बयान हो चुके हैं और इसी तरह से अलिफ और हमज़ा के अंदर फ़र्क वो बयान किया जा चुका है। और बयान शुरू हुआ था पुर और बारीक हरफ़ों का बयान। पुर और बारीक हरफ़ों का बयान समझाया जा चुका है कि कौन से हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा हर हाल में पुर होते हैं और कौन से हरूफ ऐसे हैं जो बारीक होते हैं। तो ये बयान समझाया जा चुका है। तो बयान पुर और बारीक हरफ़ों का चल रहा है। 7 ऐसे हरूफ थे जो हमेशा हर हाल में पुर होते हैं, वो आपको मालूम हो चुके हैं। उन 7 हरूफ के अलावा बाकी सब हरूफ बारीक होते हैं, वो आपको मालूम हो चुके हैं। लेकिन बारीक हरूफ में से जिनको हरूफ मुस्तफ़ला कहते हैं, उनमें से 3 हरूफ ऐसे हैं जो कभी पुर होते हैं कभी बारीक होते हैं। उनके क़वाइद आपको बताए जा चुके हैं। वो 3 हरूफ थे अलिफ़, अल्लाह, कलाम और रा। अलिफ़ कब पुर होता है वो आपको बताया जा चुका है। अलिफ़ से पहले अगर पुर हर्फ होता है तो अलिफ़ पुर पढ़ा जाता है, जैसे क़ौल। अगर अलिफ़ से पहले बारीक हर्फ होता है तो अलिफ़ बारीक पढ़ा जाता है, जैसे ज़ाल। इसी तरह से अल्लाह कलाम, अल्लाह कलाम से पहले ज़बर पेश, इन दोनों हरकतों में से कोई हरकत होती है तो अल्लाह कलाम पुर पढ़ा जाता है, जैसे रसूलुल्लाहि हुवल्लाहु बिल्लाहि। अगर ज़ेर होता है तो बारीक पढ़ा जाता है। बात चल रही थी तीसरा हरूफ रा, कि रा कब पुर होता है कब बारीक होता है। रा की 3 हालतें बयान की गई। रा मुतहर्रिक, रा साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक, रा साकिन साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक। मुतहर्रिक का भी आपको मालूम हो चुका है, जिस हर के ऊपर हरकत होती है उसको मुतहर्रिक कहते हैं। और साकिन हर्फ का भी आपको मालूम हो चुका है कि जिस हर्फ के ऊपर सुकून होता है, जज़म होता है, वो साकिन कहलाता है। तो रा की 3 हालतें, रा मुतहर्रिक, रा साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक, यानी ऐसी रा जो साकिन और उससे पहले हरकत हो, वो रा साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक कहलाता है। तीसरी हालत हुई रा साकिन साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक, यानी ऐसी रा जो साकिन हो और उससे पहला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले हरकत हो, तो वो रा साकिन साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक कहलाता है। रा मुतहर्रिक का कायदा यह है कि रा के ऊपर ज़बर पेश होगा तो रा पुर होगी, जैसे रब्बुका। रा के ऊपर रब्बुका की जो रा है इसके ऊपर ज़बर है तो इसलिए इस रा को पुर पढ़ेंगे मुँह भर के, रब्बुका रब्बुका। और अगर ज़ेर होता है तो रा को बारीक पढ़ेंगे, जैसे रिजाल। रिजाल रा के नीचे ज़ेर है तो इसलिए इस रा को बारीक पढ़ेंगे। तो रा मुतहर्रिक का कायदा हुआ कि रा के ऊपर ज़बर या पेश होगा तो रा को पुर पढ़ेंगे और ज़ेर होगा तो रा को बारीक पढ़ेंगे। दूसरी हालत रा साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक, इसका कायदा भी वही है, बस साकिन का फ़र्क है कि रा साकिन से पहले अगर ज़बर या पेश होगा तो रा को पुर पढ़ेंगे, जैसे यरजिऊन। यर रा साकिन और उससे पहले या के ऊपर ज़बर है तो इसलिए इस रा को पुर पढ़ेंगे, यरजिऊन युरजाऊन। रा साकिन है, उससे पहले रा के ऊपर पेश, या के ऊपर पेश है तो इसलिए इस रा को भी पुर पढ़ेंगे, युरजाऊन। और ज़ेर होगा तो रा को बारीक पढ़ेंगे, जिसे फिरऔन। रा साकिन है और उससे पहले फ़ा के नीचे ज़ेर है तो इसलिए इस रा को बारीक पढ़ेंगे। तो रा साकिन से पहले ज़ेर होगा तो रा बारीक पढ़ी जाएगी, लेकिन रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो रा हर हाल में बारीक पढ़ी जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी शर्तें बयान की गई है। 2 शर्तें आपको बताई जा चुकी हैं, उनको फिर रिपीट करता हूँ कि पहली शर्त यह है कि रा साकिन से पहले ज़ेर असली होगा तो रा बारीक पढ़ी जाएगी।
ज़ेर असली वो ज़ेर कहलाता है कि जो हर हाल में बाकी रहे, यानी हम पीछे से मिला करके पढ़ें तब भी वो ज़ेर बाकी रहे और वहीं से पढ़ें तब भी ज़ेर बाकी रहे। तो ज़ेर असली वो कहलाता है जो हर हाल में बाकी रहे, आगे पीछे मिलाने से उस ज़ेर के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे फ़िरऔन, फ़िरऔन की जो फ़ा है इसके नीचे जो ज़ेर है ये ज़ेर असली है। ये ज़ेर कभी भी यहाँ से ख़त्म नहीं होगा, पीछे से मिला के पढ़ लें वक़ाल फ़िरऔन तब भी ज़ेर बाकी है। तो पहली शर्त है कि रा साकिन से पहले ज़ेर असली होगा तो रा बारीक पढ़ी जाएगी, और अगर ज़ेर आर्जी होगा तो फिर रा बारीक नहीं होगी बल्कि पुर पढ़ी जाएगी। जैसे इरजिई, इरजिई, रा साकिन से पहले हमज़ा के नीचे ज़ेर है, लेकिन ये ज़ेर आर्जी है। रा साकिन से पहले ज़ेर होता है तो कायदे के मुताबिक रा को बारीक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको बतलाया गया है कि ज़ेर असली होगा तो तब रा बारीक होगी, ज़ेर आर्जी होगा तो रा बारीक ना होगी। तो इरजिई के अंदर इरजिई की जो रा है इससे पहले जो ज़ेर है ये ज़ेर आर्जी है, तो इसलिए इस रा को पुर नहीं बारीक नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। इरजिई, देखिए मैंने मिसाल दी थी कि सूरतुल फज्र की आखिरी आयत है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, आगे है इरजिई। तो हमज़ा के नीचे जो ज़ेर आया ये ज़ेर आर्जी है, तो इसलिए इस रा को हम कैसी पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। और आर्जी की पहचान है कि पीछे से मिला करके पढ़ेंगे तो ज़ेर ख़त्म हो जाएगा। कैसे, अल मुतमइन्ना तुरजिई, तो ता को हमने जैसे रा में मिलाया तो ज़ेर ख़त्म हो गया। तो पहली शर्त यह है कि रा साकिन से पहले ज़ेर असली होगा तो रा बारीक होगी, और अगर ज़ेर आर्जी होगा तो रा बारीक नहीं होगी बल्कि पुर होगी। जैसे इरजिई, इरजिउ, इरकब, इरकबू, ये सारी मिसालें। तो पहली शर्त यह हुई। दूसरी शर्त यह है कि रा साकिन से पहले ज़ेर उसी लफ्ज़ में हो तो रा बारीक होगी, यानी रा साकिन और ज़ेर एक ही लफ्ज़ में हो तो रा बारीक पढ़ी जाएगी। जैसे फ़िरऔन, फ़िरऔन पूरा एक लफ्ज़ है, फ़िरऔन के अंदर रा साकिन है और उससे पहले फ़ा के नीचे ज़ेर है, तो ज़ेर भी और रा साकिन भी दोनों एक लफ्ज़ में है, तो इसलिए इस रा को कैसा पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। अगर ज़ेर दूसरे लफ्ज़ में होगा तो फिर रा बारीक नहीं होगी बल्कि पुर पढ़ी जाएगी, यानी ज़ेर और रा साकिन अलग अलग लफ्ज़ में हो तो रा कैसी पढ़ी जाएगी, पुर पढ़ी जाएगी। कैसे, जैसे रब्बिरहम्हुमा, रब्बिरहम्हुमा, रब अलग है, रब की जो बा है इसके नीचे ज़ेर है और ज़ेर के बाद रा साकिन है, तो कायदे के मुताबिक रा साकिन से पहले ज़ेर है तो रा बारीक होनी चाहिए, लेकिन ये बारीक नहीं होगी बल्कि पुर होगी। क्यों होगी कि ज़ेर तो है लेकिन ज़ेर और रा अलग अलग लफ्ज़ में है, तो अगर ज़ेर और रा अलग अलग लफ्ज़ में होगी तो रा बारीक नहीं होगी बल्कि पुर होगी। अगर ज़ेर और रा एक लफ्ज़ में होगी तो फिर रा बारीक पड़ जाएगी। जैसे फ़िरऔन, रब्बिरजिऊन, रब अलग है जिसके बा के नीचे ज़ेर है, और इरजिऊ अलग है जिसके रा के जो रा साकिन है। रब्बिरजिऊन, रब्बिरहम्हुमा अल्लज़ी इर्तदा, ये सारी मिसालें। तो दो शर्तें हो गई। पहली शर्त रा साकिन से पहले ज़ेर असली होगा तो रा कैसी पढ़ी जाएगी, बारीक पढ़ी जाएगी। ज़ेर आर्जी होगा तो रा कैसी पढ़ी जाएगी, पुर पढ़ी जाएगी। दूसरी शर्त है कि रा साकिन से पहले ज़ेर उसी लफ्ज़ में हो तो रा कैसी पढ़ी जाएगी, बारीक पढ़ी जाएगी। ज़ेर अगर दूसरे लफ्ज़ में होगा तो रा कैसी पढ़ी जाएगी, पुर पढ़ी जाएगी। तो ये दो शर्तें जो गुज़िश्ता क्लास के अंदर गुज़िश्ता सबक के अंदर बतलाई गई थी उनको मैंने रिपीट किया है। तीसरी शर्त है, तीसरी शर्त को आगे आप किताब के ऊपर समझिए। किताब में स्क्रीन पर लाता हूँ। ये देखिए किताब आपकी स्क्रीन पर आ गई है। तीसरी शर्त है इसके अंदर
ऊपर ये दूसरी शर्त है और नीचे तीसरी शर्त है। तीसरी शर्त है रा साकिन के बाद उसी लफ्ज़ में हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ ना हो तो रा बारीक होगी। जैसे फ़िरऔन, हरूफ मुस्तालिया आप जान गए कितने हरूफ मुस्तालिया? हरूफ मुस्तालिया 7 हैं। खा साद खुस्सा ज़ग तिन क़िद, जिनका मजमूआ खा साद दाद गैन ता काफ ज़ा, ये हरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं। तो तीसरी शर्त ये बताई गई है कि रा साकिन के बाद उसी लफ्ज़ में, एक ही लफ्ज़ हो, हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ ना हो तो रा कैसी पढ़ी जाएगी? बारीक पढ़ी जाएगी। जैसे फ़िरऔन, फ़िरऔन की जो रा है, इस रा के बाद ये फ़िरऔन पूरा एक लफ्ज़ है, तो फ़िरऔन की जो रा है, इस रा के बाद कौन सा हर्फ है? आइन है, जो हरूफ मुस्तफ़ला में से है, मुस्तालिया में से नहीं है। तो इसलिए इस रा को कैसा पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। अगर उसी लफ्ज़ में हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ होगा तो रा बारीक ना होगी बल्कि पुर होगी। जैसे इरसाद, इरसाद, ये इरसाद की जो रा है, इस रा साकिन के बाद जो हर्फ है वो कौन सा है? साद है। और साद कौन से हरूफ में से है? हरूफ मुस्तालिया में से है। तो इसलिए इस रा को कैसा पढ़ेंगे? पुर पढ़ेंगे। देखिए कायदे के मुताबिक तो रा को बारीक पढ़ना चाहिए, चूँकि हमने कायदा पढ़ा है कि रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो रा बारीक पढ़ी जाएगी। तो इरसाद में रा साकिन है और उससे पहले हमज़ा के नीचे ज़ेर है, तो इसलिए रा को बारीक पढ़ना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि रा साकिन के बाद उसी लफ्ज़ में अगर हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ नहीं है तो रा बारीक पढ़ी जाएगी। जैसे फ़िरऔन, रा साकिन है, उसके बाद आइन है जो हरूफ मुस्तफ़ला में से। लेकिन अगर रा साकिन के बाद उसी लफ्ज़ में हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ होगा तो रा बारीक नहीं होगी बल्कि कैसी होगी? पुर होगी। जैसे इरसाद, रा साकिन है, उसके बाद स्वाद है जो हरूफ मुस्तालिया में से। मिरसाद, यहाँ भी वही है, रा साकिन है, उसके बाद स्वाद है जो हरूफ मुस्तालिया में से। लबिल मिरसाद, रा साकिन है, उसके बाद स्वाद है जो हरूफ मुस्तालिया में से, इसलिए इसको भी पूर्व पढ़ेंगे। क़िरतास, क़िरतास, रा साकिन है, उसके बाद हरूफ मुस्तालिया में से क्या है? ता है, तो इसलिए इस रा को भी कैसे पढ़ेंगे? पूर्व पढ़ेंगे। फ़िरक़तुन, फ़िरक़तुन, तो रा साकिन है, उसके बाद कौन सा हर्फ है? क़ाफ है जो हरूफ मुस्तालिया में से, तो इसलिए इस रा को भी कैसी पढ़ेंगे? पूर्व पढ़ेंगे। कुरान पाक में इस कायदे के यही 5 लफ्ज़ हैं, यानी रा साकिन के बाद उसी लफ्ज़ में हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आएगा तो रा पुर पढ़ी जाएगी। तो इस कायदे के कुरान पाक में सिर्फ यही 5 लफ्ज़ हैं जो आपके सामने हैं। इरसाद, मिरसाद, लबिल मिरसाद, क़िरतास, फ़िरक़ा। ठीक है, कुरान पाक में इस कायदे के यही 5 लफ्ज़ हैं। और फ़िरक़िन में खल्फ है, यानी पुर और बारीक दोनों पढ़ना जायज़ है। ये लफ्ज़ फ़िरक़िन है, इसको पुर भी पढ़ सकते हैं, बारीक भी पढ़ सकते हैं। तो ये थी रा साकिन से पहले ज़ेर हो उसके बारीक होने की 3 शर्तें। देखिए ये शर्तें इसलिए समझाई जा रही है कि आपने कायदा पढ़ा है, ऊपर देखिए कायदा, रा साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक का कायदा, कि रा साकिन से पहले अगर ज़बर पेश होगा तो पुर पढ़ी जाएगी, रा को पुर पढ़ेंगे, और ज़ेर होगा तो बारीक, जैसे यरजिऊन, युरजाऊन, फ़िरऔन। इसके बाद लेकिन रा साकिन से पहले ज़ेर हो उसके बारीक होने की 3 शर्तें हैं। ये शर्तें जो आपको समझाई जा चुकी हैं। पहली शर्त, रा साकिन से पहले ज़ेर असली हो तो रा बारीक होगी, ज़ेर आर्जी हो तो रा बारीक नहीं होगी बल्कि पुर होगी। दूसरी शर्त, रा साकिन से पहले उसी लफ्ज़ में रा साकिन से पहले ज़ेर उसी लफ्ज़ में हो तो रा बारीक होगी, जैसे फ़िरऔन। अगर ज़ेर दूसरे लफ्ज़ में होगा तो रा बारीक ना होगी बल्कि पुर होगी, जैसे रब्बिरहम्हुमा, रब्बिरजिऊन, अमिरताबु, इनिरतबतुम, मनिरतदा, लिमनिरतदा, अल्लज़िरतदा। तो ये है दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, रा साकिन के बाद उसी लफ्ज़ में हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ ना हो तो रा बारीक होगी, जैसे फ़िरऔन। अगर उसी लफ्ज़ में हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ होगा तो रा बारीक ना होगी बल्कि पुर होगी, जैसे इरसाद, मिरसाद, लबिल मिरसाद, क़िरतास, फ़िरक़ा। कुरान पाक में इस कायदे के यही 5 लफ्ज़ हैं।
और फिर इनमें खल्फ यानी पुर और बारीक दोनों पढ़ना जायज़ है। तो ये थी रा की दूसरी हालत। अब आती है रा की तीसरी हालत। तीसरी हालत क्या है रा की? रा साकिन साकिन मा कब्ल मुतहर्रिक, ये तीसरी हालत है। तो इसका कायदा है कि रा साकिन साकिन मा कब्ल मुतहर्रिक ये हालत वक़्फ़ में होती है, यानी ये कायदा जब वक़्फ़ करेंगे उस रा पर तब पाया जाएगा। तो इसलिए बतला रहे हैं कि रा साकिन साकिन मा कब्ल मुतहर्रिक ये हालत वक़्फ़ में होती है। इसका कायदा ये है कि अगर रा साकिन से पहले या के अलावा कोई और हर्फ साकिन है तो उस साकिन हर्फ से पहले अगर ज़बर पेश होगा तो रा पुर होगी, और अगर ज़ेर होगा तो रा बारीक होगी। जैसे वल फज्र, देखिए वल फजरी रा के नीचे ज़ेर है, लेकिन हम इस पर वफ़ करेंगे तो ये रा कैसी हो जाएगी? साकिन हो जाएगी। इसलिए ऊपर लिखा है कि ये हालत वक़्फ़ में होती है। वल फज्र रा के ऊपर वफ़ करेंगे तो रा साकिन हो जाएगी, और रा साकिन हो जाएगी उससे पहले हर्फ जीम साकिन हो गया, और उससे पहले फ़ा के ऊपर ज़बर है तो इसलिए रा पुर पड़ जाएगी। वल फज्र रा साकिन, उससे पहले जीम साकिन, उससे पहले फ़ा के ऊपर ज़बर। वल अस्र रा साकिन, उससे पहले स्वाद साकिन, उससे पहले आइन के ऊपर ज़बर। उसर रा साकिन, उससे पहले सीन साकिन, उससे पहले आइन के ऊपर पेश, इसलिए रा पुर। युस्र बिल्कुल इसी तरह से। नार रा साकिन, उससे पहले अलिफ साकिन, उससे पहले नून के ऊपर ज़बर। नूर रा साकिन, उससे पहले वाव साकिन, उससे पहले नून के ऊपर पेश। ज़िक्र फ़िक्र हिज्र ये तीनों मिसाल बारीक होने की है। ज़िक्र रा साकिन, उससे पहले काफ साकिन, उससे पहले जाल के नीचे ज़ेर, तो इसलिए रा कैसी होगी? बारीक। ज़िक्र फ़िक्र इसी तरह से ये है, रा साकिन, उससे पहले काफ साकिन, उससे पहले फ़ा के नीचे ज़ेर। हिज्र रा साकिन, उससे पहले जीम साकिन, उससे पहले हा के नीचे ज़ेर। तो ये है तीसरा कायदा, रा साकिन साकिन मा कब्ल मुतहर्रिक का ये कायदा हुआ। आइए अब ज़रा सा स्क्रीन पर समझा देता हूँ आपको मिसाल से। ये देखिए आपके ऊपर, आपके सामने ये स्क्रीन है। फ़िरऔन, ये हर ऊपर जो कायदे गुजरे हैं उसकी मैंने मिसाल दी है। ये इसकी रा ये बारीक होगी, यानी रा साकिन से पहले ज़ेर ये तब भी बारीक, और रा साकिन से पहले उसी लफ्ज़ में ज़ेर ये तब भी रा साकिन, और रा साकिन के बाद उसी लफ्ज़ में हरूफ मुस्तफ़ला में से आइन, तो इसलिए रा साकिन। बहरहाल अब नीचे देखिए वल फज्र, वल फजरी ये असल है वल फजरी, लेकिन हम इसके ऊपर वफ़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वल फज्र। ये रा कैसी हो जाएगी? साकिन हो जाएगी। ठीक है, वल फज्र तो रा साकिन हो गई, उससे पहले जीम साकिन हो गया, और उससे पहले फ़ा के ऊपर ज़बर आ गया, तो इसलिए ये रा कैसी हो जाएगी? पुर पड़ जाएगी। वल फज्र, वल फज्र। अगर रा के ऊपर हम वफ़ नहीं करेंगे तो फिर ये रा पुर नहीं पड़ जाएगी, फिर ये रा मुतहर्रिक बन जाएगी, और इसके नीचे ज़ेर है, तो इस वजह से इस रा को पहले कायदे के मुताबिक, यानी रा मुतहर्रिक वाले कायदे मुताबिक इसको बारीक पढ़ेंगे, और अगर साकिन कर देंगे तो तीसरा कायदा बन जाएगा, यानी रा साकिन साकिन मा कब्ल मुतहर्रिक वाला। ठीक है, इसी तरह से उसर, उसर रा साकिन, उससे पहले सीन साकिन, उससे पहले आइन के ऊपर पेश, तो इस रा को भी हम पुर पढ़ेंगे। उसर। ज़िक्र, ज़िक्र रा साकिन, उससे पहले काफ साकिन, उससे पहले जाल के नीचे ज़ेर, तो इसलिए इस रा को भी कैसी पढ़ेंगे? इसको बारीक पढ़ेंगे। तो ये हुआ तीसरा कायदा, रा साकिन साकिन मा कब्ल मुतहर्रिक वाला ये कायदा हुआ। उम्मीद कि आप समझ गए होंगे। ये कायदा आप समझ गए अच्छी तरह से। इसमें से अगर किसी को कुछ मालूम करना हो वो पूछ सकते हैं। तो ये तीन कायदे हुए रा के। रा की जो तीन हालतें हैं वो तीन हालतें और तीनों कायदे आपके सामने बयान किए जा चुके हैं। ये तीसरा कायदा था रा साकिन साकिन मा कब्ल मुतहर्रिक वाला कायदा। ये हमेशा याद रखना है कि ये कायदा जब ही पाया जाएगा जब इस रा के ऊपर वक़्फ़ किया जाएगा।
चूँकि अगर वक्फ नहीं करेंगे तो ये कायदा नहीं पाया जाएगा। वल फजरी वल असरी, रा के नीचे ज़ेर पड़ा जा रहा है, लेकिन हम वक्फ करेंगे तो रा साकिन बन जाएगा, और रा साकिन बन जाएगा तो उससे पहला वाला हर्फ साकिन, तो ये डबल साकिन, उससे पहले ज़बर पेश, तो रापुर और ज़ेर होगा तो रा बारीक होगी। ठीक है। इसके बाद एक और कायदा है ये रा का, इसको भी आप समझ लीजिए स्क्रीन पर अपनी किताब के अंदर। देखिए इन्होंने इसके जो कायदा बयान किया गया है, ये कायदा ये है कि रा साकिन साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक, ये हालत वक्त में होती है। इसका कायदा यह है कि अगर रा साकिन से पहले या के अलावा, या को निकाल दिया गया है, या के अलावा कोई और हर्फ साकिन है, तो उस साकिन हर्फ से पहले अगर ज़बर पेश होगा तो रा पुर पड़ी जाएगी, और ज़ेर होगा तो रा बारीक पड़ी जाएगी। ठीक है, तो ये कायदा बता दिया गया है। आगे देखिए, और अगर रा साकिन से पहले या साकिन है तो रा हर हाल में बारीक होगी। ठीक है, इसलिए या के अलावा, या का इस्तिस्ना इसलिए किया गया है कि अगर रा साकिन से पहले या साकिन है तो रा हर हाल में बारीक होगी। जैसे खबीर, रा साकिन है, उससे पहले या साकिन है, तो इसलिए ये रा बारीक पड़ जाएगी। या रा साकिन, उससे पहले या साकिन, अब उस या साकिन से पहले कोई भी हरकत हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये दूसरा कायदा ये हो गया कि रा साकिन है, उस साकिन, रा साकिन से पहले अगर या साकिन है तो फिर रा हर हाल में बारीक पड़ी जाएगी। जैसे खबीर, बसीर, कदीर, खैर। अब देखिए खैर रा साकिन, उससे पहले या साकिन, उससे पहले खा के ऊपर ज़बर है, तो पुर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इस्तिस्ना किया गया है कि रा साकिन से पहले या साकिन है तो रा को हर हाल में बारीक पड़ेंगे। खैर, तोइर। और पेश की मिसाल कुरान पाक में नहीं है, यानी रा साकिन से पहले या साकिन हो और उससे पहले पेश हो, ऐसी पूरे कुरान में कोई मिसाल नहीं मिलेगी। तो ये थी रा साकिन से पहले या साकिन हो, उसकी मिसाल। देखिए यहाँ पर देख लीजिए इसको और अच्छी तरह समझ लीजिए। कदीर, लफ्ज़ है कदीरुन, हमने वफ़ किया तो रा साकिन बन गई कदीर, और रा साकिन से पहले या साकिन बन गई, तो इसलिए ये रा हर हाल में बारीक पड़ जाएगी। तो तीसरा कायदा यह हुआ कि रा साकिन साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक, रा साकिन हो, उससे पहला हर्फ साकिन हो, उससे पहले ज़बर पेश होगा तो रा पुर पड़ी जाएगी, और अगर ज़ेर होगा तो रा बारीक पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर रा साकिन से पहले या साकिन है तो फिर रा को हर हाल में बारीक पढ़ेंगे। जैसे मिसाल दी गई है कदीर, खबीर, बसीर, द्वैर और खैर, ये सारी मिसालें। ठीक है, तो ये तीन हालतें हो गई, तीन कायदे हो गए। उम्मीद कि आप समझ गए होंगे। अगर इसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकते हैं और उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। जी, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। तो ठीक है, ये थी ये रा की तीनों हालतें, तीनों कायदे आपको याद करने हैं अच्छी तरह से। रा मुतहर्रिक का कायदा भी याद करना है, रा साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक का, और रा साकिन से पहले रा साकिन है और उससे पहले ज़ेर हो तो रा हर हाल में बारीक नहीं पड़ी जाती है। उसकी शर्तें बयान की गई, वो शर्तें हर हाल में आपको जहन में रखनी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप देखेंगे कि भाई ये रा साकिन है, इससे पहले ज़ेर है तो रा बारीक होगी, लेकिन शर्त आपको जहन में नहीं होगी तो फिर उसमें गलती कर बैठेंगे। तो इसलिए रा की ये शर्तें भी याद रहनी चाहिए और ये तमाम कवाइद याद रहने चाहिए। तो इसमें अगर किसी को कोई सवाल करना हो तो वो सवाल कर सकते हैं, और अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।